गांव के बाहर एक कुआं था जो सदियों पुराना था। इस कुएं की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और यह एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। यह चुड़ैल उन लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती थी जो लालच में आकर कुएं के पास आते थे। एक दिन एक लालची आदमी रमेश कुएं में छुपे खजाने को लेने नीचे उतर गया। रमेश ने गांव में सुनी कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि वह इस खजाने को पाकर अमीर बन जाएगा। जैसे ही वो नीचे गया, उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी, मेरा खजाना, मेरा बदला। रमेश ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और उसने इन आवाजों को अनसुना कर दिया। रमेश ने आवाजों को अनसुना कर दिया और खजाना ढूंढता रहा। उसे लगा कि वह जल्द ही खजाने तक पहुंच जाएगा और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अचानक कुएं की रस्सी टूट गई और वो अंधेरे में गिर गया। रमेश ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गहरे कुएं में गिरता चला गया। गांव वाले उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने रमेश को बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुएं के पास सिर्फ उसकी टूटी हुई रस्सी मिली। कहते हैं लालच ने रमेश को अंधा बना दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ खजाने की चमक थी और उसने अपने आसपास के खतरों को नजरअंदाज कर दिया। सीख: लालच बुरी बला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच के पीछे भागने से हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को खो सकते हैं। हमें संतोष और संयम से जीवन जीना चाहिए। गांव के लोग अब भी उस कुएं के पास नहीं जाते। वे जानते हैं कि लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वे अपने जीवन में संतोष और शांति को महत्व देते हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को इस कहानी के माध्यम से सिखाते हैं कि लालच से दूर रहना चाहिए। वे उन्हें बताते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अपने दिल में ही है। और इस तरह द विस्परिंग वेल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि लोग लालच के खतरों को समझ सकें और एक संतोषजनक जीवन जी सकें।